नमस्कार दोस्तों, ये आज अपना ऑटोकैड का पार्ट सेकंड का वीडियो है, जिसमें अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि बेसिक इंट्रोडक्शन। तो आज इसमें अपन ऑटोकैड की कुछ कमांड जो वगैरह जो यूज करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके जो ऐसे कमांड वगैरह जो अपन यूज करेंगे, जैसे लाइन हुआ, ऑर्थो हुआ, ऐसे कमांड हैं उनके से जैसे अपना काम स्टार्ट होता है ऑटोकैड में ड्राइंग का, वो अपन इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जो अपनी फर्स्ट जो कमांड यूज करते हैं अपन ऑटोकैड के अंदर, वो है लाइन कमांड। ठीक है, ये एक लाइन कमांड ऐसी कमांड है जिसके बिना ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग अपन बना रहे हैं उसका बनना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये एक तरह से इसका मास्टर है। ठीक है, लाइन कोई भी, जैसे आपको बिल्डिंग का नक्शा भी बनाना है, कोई भी हाउस का नक्शा बनाना है, तो वहाँ लाइन के बिना वो पॉसिबल है नहीं। तो लाइन जो कमांड है वो कैसे बनती है, कैसे क्रिएट होती है, वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, द लाइन कमांड अलाउ यू टू क्रिएट ए सिंगल स्ट्रेट लाइन और ए चैन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाय यूजिंग दिस कमांड वी कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट वेयर लाइन इज यूज्ड। ठीक है, कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको लाइन कमांड की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट होती है, तो उसको अपन देखते हैं। हाउ टू यूज लाइन कमांड इन ऑटोकैड। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ऑटोकैड जो में जो लाइन कमांड अपन लाइन कमांड यानी कोई भी कमांड अगर अपन यूज करते हैं तो उसके 3 मेथड होते हैं, बाय मेनू बार, बाय टूल बार एंड बाय कीबोर्ड एंट्री। तो अपन इस लाइन कमांड को यहाँ जो इसमें देख रहे हैं, ये अपन करते हैं टूल बार से। तो टूल बार में जो अपने पास ऑप्शन जैसे दिखेगा सॉफ्टवेयर के डिस्प्ले पे, ऐसे लाइन बनी हुई दिखेगी। ठीक है, ये मेरा माउस का कर्सर जहाँ जा रहा है, यही मैं आइडेंटिफिकेशन आपको करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये लाइन का आपको एक टूल मिलेगा। तो ये टूल, इस टूल के ऊपर आप क्लिक करोगे और फिर माउस से पहला पॉइंट दोगे। ठीक है, माउस से पहला पॉइंट देने का मतलब क्या है कि माउस का जो लेफ्ट बटन होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो वो पहला पॉइंट हो जाता है, मतलब स्पेसिफाई गिवन फर्स्ट पॉइंट। फिर माउस को जैसे आगे रोटेट कराओगे, डायरेक्शन दोगे, तो वो दूसरा पॉइंट मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे इसको ड्रॉ करने के अपने कितने इसमें ऑप्शन बताए हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि क्लिक ऑन ड्रा एंड सिलेक्ट लाइन अंडर द ड्रा मेन्यू। ठीक है, ड्रा मेन्यू में जो भी जैसे अपन ने लाइन डाली, जो टूल बार से क्लिक किया, तो वो अपना ड्रा मेन्यू बार में जो नीचे है कमांड पॉइंट भी बोलते हैं जिसको, जैसे ये यहाँ पे दिखा रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है इसका क्या है कि टाइप एल एट द कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, मतलब आप एल जो टाइप कीबोर्ड से एंट्री करके एल एंटर करेंगे। कोई भी कमांड दे रहे हो तो उसकी फर्स्ट की देने के बाद एंटर जरूर करना पड़ता है। तो इस कमांड की जो लाइन कमांड की अपनी शॉर्ट की जो है वो क्या है, एल एंटर है। ठीक है, ये कुछ अपने नीचे पॉइंट में ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए, कोई भी मैंने बताया कि लाइन को जैसे अपने को ड्रॉ करना है तो वो कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, टूल बार से करना है। तो टूल बार में जहाँ भी लाइन का जो टूल है उसके ऊपर क्लिक कर दो, या फिर कीबोर्ड एंट्री से कर रहे हो तो एल एंटर कर दो। तो वो करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक आपको सॉफ्टवेयर के डिस्प्ले पे क्लिक करना है। ठीक है, ये अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के डिस्प्ले को दिखा के कैसे कैसे होता है, उसमें आपको बेटर समझ में आएगा और भी। ठीक है, तो पहले मैं ये थियोरेटिकली बता रहा हूँ कि कैसे कैसे अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो माउस का अपने को लेफ्ट क्लिक करना है। माउस का लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है कि वो अपने को फर्स्ट पॉइंट दे देता है। ठीक है, एरिया टू पोजीशन द फर्स्ट एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, उसके बाद अपने को माउस को लोकेशन देनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट के लिए, तो सेकंड एंड पॉइंट मिल जाएगा तो अपनी एक लाइन क्रिएट हो जाती है। मतलब पहला पॉइंट दिया, फिर सेकंड दिया, तो एक लाइन क्रिएट हो जाती है। फिर अगर आपको कमांड से बाहर जाना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, एंटर प्रेस करना पड़ेगा, या फिर कीबोर्ड में एक की होती है लेफ्ट साइड में अपर पॉइंट पे एंड। ठीक है, एस्केप, ESC नाम से की होती है, उसको अगर आप दबा दोगे तो वो जो अपने कमांड जो अपन ने लाइन कमांड दे रखी थी उससे अपन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या तो एंटर दबा दो या फिर एस्केप दबा दो, तो अपन कमांड से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर एक जो पॉइंट है इसमें क्या है कि यू कैन कंटिन्यू टू ऐड ए लाइन
to the last end point of the previous line until you press the enter key twice to exit the command। अगर आप एंटर को एक बार एंटर करोगे तो कमांड से बाहर आ जाओगे, और अगर आपको वही कमांड वापस से यूज करनी थी, जैसे लाइन को ही वापस बनाना है तो आप वापस से एंटर की है वो प्रेस करोगे तो वापस से उसी कमांड पे आ जाओगे, जैसे जिसको अपन कह सकते हैं कि एक तरह से अंडू। ठीक है, तो ये थी अपनी लाइन कमांड, इसको अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है तो वो यही पूछ सकता है कि लाइन की शॉर्टकट कीज क्या होती है। ठीक है, RSMSB का जो एग्जाम है उसमें ऑटोकैड के मैक्सिमम 5 मार्क्स का वेटेज रहता है। ठीक है, तो उसमें अपने से वो ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि लाइन की शॉर्टकट कीज क्या होती है। ठीक है, कैसे बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट कमांड आती है अपनी ऑर्थो कमांड। ऑर्थो कमांड का भी बहुत यूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि ये जैसे अपन माउस से बना रहे थे तो माउस से कोई मैनुअली लाइन बना रहे हैं तो वो भाई आड़ी तिरछी भी जा सकती है, किधर भी डायरेक्शन में मूव भी हो सकती है, एक स्ट्रेट नहीं रहती है। तो ये ऑर्थो कमांड का मेन यूज क्या है कि अपनी कोई भी लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्ट्रेट कर लो। ठीक है, इसको अपन ऑन और ऑफ की कंडीशन में रखते हैं, और इसकी जो शॉर्टकट कीज होती है वो एक तो कीबोर्ड एंट्री होती है, F8 की अगर आप प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाता है, और वापस से प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाता है। या फिर आप कमांड बार में नीचे, ठीक है, ये कुछ देखो आपको फिगर दिख रहा है, इसमें कमांड बार में नीचे कुछ ऐसा आइकन होगा, ये जो एरो का साइन दिख रहा है रेड रेड, इसके जस्ट नीचे जो ये है ये ऐसा आपको साइन दिखेगा, या फिर ऑर्थो ही लिखा होगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये ऑन और ऑफ की कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना मेन ऑर्थो कमांड है, इसको भी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे डिस्प्ले में करा के, जो सॉफ्टवेयर है अपना सॉफ्टवेयर की डिस्प्ले उसके ऊपर। ठीक है, जो मेन जो इसका है एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही है कि ये लाइन को अपनी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में एक स्ट्रेट कर देता है। ठीक है, तो ये, और इसकी की क्या होती है, की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये ही वो जरूर पूछता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का, टेक्निकल से रिलेटेड जईएन या जो भी हो, उसमें ये जरूर पक्का पूछता है कि ऑर्थो की शॉर्टकट कीज क्या है, F8 की होती है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं जूम कमांड की। ठीक है, जूम का मतलब तो जानते हो किसी चीज को भी बड़ा करके देखना, तो इसमें अपन ऑटोकैड में भी किसी भी जो भी अपनी ड्राइंग है उसको बड़ा भी करके देख सकते हैं, छोटा भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, बाई कीबोर्ड एंट्री एंड बाई जो भी अपने टूल है उससे। ठीक है, तो इसमें अपना टूल का नहीं ऑप्शन होता है, इसमें अपने माउस का ऑप्शन होता है। तो माउस में देखिए ये आपको जो दिख रहा है, माउस इसमें जो फिगर में दिखा रखा है, तो जो ये रोटेट करवाने वाला, मूव करवाने वाला जो ये बटन होता है, इसको बोलते हैं अपने क्या, स्क्रॉलर। इसको अगर आप मूव आगे पीछे करवाओगे तो अपना जूम आउट और जूम इन हो जाएगा। पर कभी क्या होता है कि जूम ज़्यादा हो जाता है या जूम कम हो जाता है तो वो ये काम नहीं करता है अपना। ठीक है, ये इतना वो कर नहीं पाता है, तो उसके लिए अपनी एक की होती है, क्या होती है कि Z एंटर प्लस A एंटर या फिर E एंटर। ठीक है, ठीक, Z एंटर प्लस A एंटर, इसको भी मैं बताऊंगा कि ये अपन कब किस पोजीशन में इसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट अपनी कमांड है, ये तो अपनी जूम कमांड थी। ठीक है, इसमें भी अपने को पूछ सकता है एग्जाम में कि जूम अगर ज़्यादा हो गया तो अपने को क्या कमांड यूज की जाती है, तो वो होती है Z एंटर या A या E एंटर। ठीक है, Z एंटर प्लस A या E एंटर। ठीक है, फिर आती है अपनी पान कमांड। पान कमांड क्या है कि कोई भी जैसे अपन बना रहे हैं, ठीक है, अपन ने क्या लिखा है कि पान बाय क्लिकिंग द ड्रैगिंग विद द माउस व्हील यूजिंग इट एज यू वुड ए माउस बटन व्हेन यू press down and click with the mouse wheel, the cursor will turn into a hand icon and the pan command will temporarily be activated। ठीक है, तो ये भी अपना सेम जूम वाला ही कमांड की तरह है। जूम में तो जो अपना स्क्रॉलर होता है, इसको अगर अपन आगे पीछे मूव रोटेट करवाएंगे तो ये जूम का काम करता है, बट अगर अपन इसको प्रेस करेंगे, इस स्क्रॉलर को ही, स्क्रॉल को ही अगर अपन प्रेस करेंगे तो ये पान का काम करता है। ये पान का काम करता है मतलब कोई भी जैसे अपनी ड्राइंग बनी हुई है उसको अपने को ऐसे साइड में उठा के इधर की साइड करना है, मतलब मूव करवाना है थोड़ा सा। ठीक है, जगह थोड़ी रखनी है, मूव करवाना है। एक डायग्राम को हटा के दूसरी डायग्राम में अगर अपने को दूसरा कुछ डायग्राम बनाना है वहीं पे, तो इसको साइड में ऐसे कर सकते हैं। वो एक जो कर्सर होता है वो एक हाथ के जैसा बन जाता है, ऐसे कुछ ऐसे हो जाता है, तो वो अपना पान का काम करता है। इसको भी अपन कीबोर्ड की एंट्री कमांड होती है इसकी भी, कि पी एंटर करके भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। पी एंटर करोगे कीबोर्ड से, पी एंटर करके फिर अपना माउस से जो अपन है वो लेफ्ट क्लिक करेंगे ना, तब ये पान का काम करने लग जाता है।
ठीक है, लेफ्ट क्लिक करना है। और अगर कमांड से अगर यूज़ नहीं करना है आपको, तो जो स्क्रॉलर है उसको अगर प्रेस करोगे तब भी ये अपना काम करता है। ठीक है, तो ये थी अपनी पान कमांड। ठीक, ये तो अपना पीपीटी का रोल था, जो ये पीपीटी का था। अब अपन प्रैक्टिकली अगर बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली अगर अपन देखते हैं जो ऑटोकैड जो अपना सॉफ्टवेयर है उस पर ये लाइन कमांड वगैरह जो अपन यूज करते हैं, लाइन ऑर्थो और रे जूम और पान, जो भी अपन ने इस वीडियो में पीपीटी के जरिए जो पढ़ा है उसी को मैं यहाँ सॉफ्टवेयर के डिस्प्ले पे आपको एज ए प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकली अपन देखें तो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा था, लाइन कमांड सीखा था। तो लाइन कमांड में देखिए, इस लाइन सीखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपना 2007 वर्जन का है ऑटोकैड। ये ऊपर जो टाइटल बार है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में डिस्प्ले में दिखा के आपको, ऊपर वाली टाइटल बार होती है, उसके जस्ट नीचे जहाँ ये अपना फाइल एडिट व्यू लिखे रहते हैं इसको मेनू बार बोलते हैं, और ये जो टूल लिखे हुए हैं ये, और ये इधर की साइड में जो ड्रॉ है इसको बोलते हैं अपन टूल बार बोलते हैं, और ये जो ब्लैक पोर्शन है इसको ड्राइंग एरिया बोलते हैं, और ये जो एक्स वाई पोर्शन इधर दिख रहा है अपने को एक्स वाई, इसको बोलते हैं अपन यूसीएस आइकन, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड तो यूसीएस की फुल फॉर्म पूछ सकता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूसीएस, तो उसकी होती है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसको भी अपने को यहाँ कॉर्नर में अगर जैसे सेट करते हैं तो इसको कैसे करते हैं कि व्यू के अंदर जाओगे, देन आप डिस्प्ले में जाओगे एंड यूसीएस आइकन में जाओगे एंड ओरिजिन में जाओगे। ठीक है, ओरिजिन कर देना, तो ये अपना कॉर्नर पे सेट है। कोई भी अपन डायग्राम बना रहे हैं तो वो एक अपनी डिस्प्ले पे रहेगा, इसका ये यूज होता है। ठीक है, तो ये अपना यूसीएस का वर्क था। तो आपको ये सॉफ्टवेयर जैसे भी आप ऑन करते हो तो आपको ये 2-3 चीज़ पहले कर लेनी है, यूसीएस को सेट कर लेना है, और ये आगे अभी अपन बताएंगे कि ऑर्थो का क्या यूज़ होता है उसको भी आपको सेट करना है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो ये अपना कमांड पॉइंट है जहाँ पे देखिए लिखा है कि एंटर एन ऑन ऑफ ये सब, और ये जो ये नंबर से रोटेट हो रहे हैं ना इनको बोलते हैं अपन स्टेटस बार, और ये जो स्नैप ग्रीड ऑर्थो और ये लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं कमांड बार बोलते हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो भी अपन ने भी पीपीटी के जरिए जो सीखा है कि लाइन ऑर्थो और ये पान और जूम कमांड को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था लाइन, पहले अपन लाइन कमांड की बात करते हैं। तो लाइन कमांड में जो अपना लाइन बनानी है वो अपने को टूल बार से भी अपन बना सकते हैं। टूल जो है पहला अपन टूल से करेंगे फिर कीबोर्ड से करेंगे। तो देखिए ये जो टूल बार है, देखो साइड में मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, वहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो टूल बार में लाइन सी ये बन रही है, इसके ऊपर देखिए क्लिक, माउस को लेके आता हूँ लाइन लिखा जाता है, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद माउस से क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लिक करने के बाद फिर अपन इस डिस्प्ले पे कहीं पे भी अपना पहला पॉइंट देंगे। ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये पहला पॉइंट दिया, उसके बाद आप माउस को आगे दूसरे पॉइंट के लिए लोकेशन दें। देखिए ये कमांड बार में नीचे लिखा आ रहा है अपना कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट जैसे मैंने दिया तो ये बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, तो अब मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट दूंगा। मतलब नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि मैं वापस से क्लिक करूंगा लेफ्ट क्लिक माउस का, तो ये मैंने क्लिक किया, तो देखिए लाइन बन गई है। ठीक है, अब मैं दूसरी इधर की साइड बना रहा हूँ कोई भी, तो ये बन जाएगी। माउस को फिर आगे डायरेक्शन दूंगा तो फिर ये इधर बन जाएगी, और दूंगा तो ये ऊपर बन जाएगी। तो अब मान लीजिए मेरे को बस ये इतना ही बनाना था, तो मैं क्या करूँगा, इतना ही बनाना है। कब कमांड से बाहर जाना है, तो कमांड से बाहर जाना है तो अपने को कीबोर्ड की एंट्री से क्या प्रेस कर देना है, या तो एंटर या फिर एस्केप। ठीक है, एंटर या फिर एस्केप। तो मान लीजिए देखिए मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखो कमांड से बाहर आ गया, कर्सर की जो पोजीशन होती है वो कुछ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये कमांड से बाहर आते हैं तब हो जाता है। ठीक है, या तो एंटर करके या फिर एस्केप दबा के। ठीक, तो ये अपना लाइन था, लाइन कमांड। अब इसी लाइन को, अब जैसे ये अपनी अभी लाइन बनाई, ये भाई डायग्राम जो अपना रेक्टेंगुलर बनाया है, ये कुछ आड़ा तिरछा बनाई है, लाइन ऐसी सीधी नहीं बनी। तो इसको ही अगर अपने को सीधा करना है तो अपने को क्या करना है, ऑर्थो का यूज करना है। नेक्स्ट कमांड अपनी ऑर्थो ही थी, जिसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन को स्ट्रेट करना। ठीक है, तो ये नीचे देखिए, नीचे कमांड बार में मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, वहाँ पे ध्यान दीजिए, स्नैप ग्रिड ऑर्थो। तो इस ऑर्थो के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, देखिए ऑर्थो पे मैंने क्लिक किया तो जैसे कमांड में क्या लिखा गया, ऑर्थो ऑन आ गया। ठीक है, अब अगर मैं कोई लाइन क्रिएट करूँगा तो वो एकदम स्ट्रेट होगी। ठीक है, मान लीजिए वापस से मैं लाइन ले रहा हूँ। अब देखिए पहला पॉइंट दिया, अब देखो मैं माउस को ये ऊपर नीचे करूँगा ना तब भी ये एकदम स्ट्रेट ही जाएगा।
तो लाइन एकदम स्ट्रेट जा रही है। फिर मैं आगे दूसरा पॉइंट दूंगा तब भी एकदम सीधी लाइन बनेगी। अब मैं नीचे की साइड डायरेक्शन देके दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ तब एकदम सीधी। अब ये सीधी, ये एकदम अपने को क्या मिल रही है, सीधी स्ट्रेट पोजीशन में मिल रही है। अब देखिए मेरे को कमांड से बाहर जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा या फिर एस्केप। ठीक है, तो ये अपना एक रेक्टेंगुलर बनाया इसी से। ठीक है, तो ये अपना लाइन कमांड था। अब अपन बात करते हैं इसी लाइन को, जैसे भाई ये एक्चुअल डायमेंशन से नहीं बनाया, ये जो अपन ने बनाए हैं ये पूरे डायग्राम रेक्टेंगुलर पोजीशन में बनाए हैं, ये कोई एक एक्चुअल वैल्यू में नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको एक एक्चुअल में जैसे 40 बाई 30 का एक रेक्टेंगुलर बनाना है, 40 बाई 30 का एक रेक्टेंगुलर बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, जो कमांड है वो अपन कीबोर्ड से वैल्यू देख के बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल एंटर, माउस से अगर सॉरी कीबोर्ड से एंट्री करनी है तो देखिए अब की बार मैं कीबोर्ड से बना रहा हूँ, एल प्रेस किया और फिर उसके बाद मैं कीबोर्ड से ही एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करते ही ये लाइन कमांड आ गई, देखो नीचे आ गया कमांड बार में लिखा हुआ कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने ये पहला पॉइंट दिया। ठीक है, पहला पॉइंट दिया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब ये नेक्स्ट पॉइंट अपने को माउस से नहीं लेना है। अब मान लीजिए अपने को कितने का बनाना है, 40 का बनाना है, तो मैंने 40 की लाइन बनाई। ठीक है, 40 लिखा मैंने कीबोर्ड से और फिर एंटर किया। कोई भी वैल्यू देने के बाद एंटर अपने को जरूर करना है, तो ये एंटर किया। अभी एंटर करते ही देखो मेरी लाइन यहाँ तक बन गई। ठीक है, ये मेरे को दिखा रहा है, मैं माउस को मूव करवा रहा हूँ तो ये मेरे को लाइन दिखा रहा है। अब मेरे को नीचे की साइड अगर लाइन बनानी है, मैंने जैसे ही एल एंटर किया, पहले माउस से पॉइंट दिया और फिर वैल्यू दी 40 की और फिर एंटर किया, तो ये मेरी 40 की लाइन बन गई। अब मेरे को माउस का ओनली बस क्या करना है कि डायरेक्शन दिखानी है कि मेरे को इधर बनाना है। तो मैं माउस से जैसे मेरे को नीचे की साइड बनाना है, तो मैंने नीचे की साइड माउस को बस रोटेट किया है, ना कि कोई क्लिक किया है। ठीक है, फिर मैं वैल्यू दे रहा हूँ कितनी, 30। ये मैंने 30 वैल्यू दे दी वापस से। अब देखिए ये लाइन अपनी यहाँ तक बन गई। अब अगर मैं इसको डायरेक्शन मेरे को इधर बनाना है तो मैं माउस को ओनली डायरेक्शन दूंगा, इधर थोड़ा मूव करा दूंगा। अब फिर मैं वैल्यू कितनी दे दूंगा, 40 की लाइन बनानी है मेरे को, 40 लिखा और एंटर किया। फिर उसके बाद जस्ट ऊपर की साइड मेरे को बनाना है, तो ऊपर की साइड मैंने डायरेक्शन दी और वैल्यू दे दी कितने की, 30, एंटर किया। ठीक, अब मेरे को यहीं तक बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, कमांड से बाहर जाने के लिए अपनी की मैंने बताई है क्या होती है, एंटर, ठीक, या फिर एस्केप, तो मैंने एस्केप प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए एक्चुअल एकदम स्ट्रेट सीधा रेक्टेंगुलर बनाया अपना 40 बाई 30 का। ठीक है, ये अपने आधे तीसरे थे थोड़े, तो ये तो कीबोर्ड की एंट्री से आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम काफ़ी डायग्राम बना सकते हो। कोई भी ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, देखिए जैसे आपको एक ट्राइंगल बनाना है, एल एंटर किया, ट्राइंगल मान लीजिए आपको बेस लेना है 40, तो मैंने 40 बेस ले लिया, 40 की वैल्यू दी। ठीक है, फिर मेरे को ऊपर की साइड उसकी हाइट दी है, कितनी हाइट दी है मेरे को, 30 दी है। ठीक है, 30, तो भाई ट्राइंगल एक इंक्लाइंड पोजीशन में होता है, तो मैं एक लाइन पहले रेक्टेंगुलर पोजीशन में ही डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मैंने 40 का बेस दिया है और 30 की हाइट दी है, तो 40 जो तीसरा पॉइंट होगा ट्राइंगल का, वो इन दोनों के बीच में, इस लाइन के बीच में होगा, मतलब 20 पे। तो मैं ये 20 लाइन ले रहा हूँ एज ए पॉइंट देने के लिए, तो मैंने 20 की लाइन बनाई। अब देखिए मेरे को ये यहाँ मतलब मिड मिल गया कि यहाँ से मेरे को इसको मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। ठीक है, अब मैं एक बार वापस कमांड से बाहर जाता हूँ। ठीक है, कमांड से मैं बाहर गया, मैंने एंटर प्रेस किया या एस्केप प्रेस किया, वापस से मैं एल एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, एल एंटर किया। अब मेरे को क्या करना है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। तो मैं क्या करूँगा भाई, ऑर्थो को ऑफ करूँगा, क्योंकि ये लाइन तो इंक्लाइंड पोजीशन में है, तो ये तो तभी बनेगी। तो मैंने क्या किया, ऑर्थो को ऑफ कर दिया। देखिए ऑर्थो को ऑफ कर दिया यहाँ से। अब ऑर्थो को ऑफ करने के बाद मैं माउस से अपना पॉइंट, इसको पहला पॉइंट दूंगा। तो ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा यहाँ क्लिक किया और तीसरा यहाँ क्लिक किया। ठीक है, अब मेरे कमांड से बाहर जाना है तो मैं क्या प्रेस कर दूंगा, एंटर या एस्केप। ठीक है, अब ये फालतू की लाइन है, ये इनको आप मिटा दो। तो मिटाना कैसे है, कमांड से बाहर चले गए, सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करके और कीबोर्ड से क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक, जैसे ही अपने को डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डिलीट करना है। ठीक है, तो ये अपने एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगुलर बना है। ठीक है, अब देखिए इनको अगर अपने को इरेज करना है, ठीक
ठीक है। तो क्या करोगे, कमांड से बाहर बिल्कुल है, यहाँ से माउस का लेफ्ट क्लिक करो और ये अपने को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे सिलेक्ट कर लो जितना भी आपको डिलीट करना है। मेरे को मान लो ये पूरा डिलीट करना है, तो वहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और फिर वापस से माउस को यहाँ पे क्लिक किया और फिर कीबोर्ड से क्या कर दूंगा, डिलीट ऑप्शन जो की है उसके ऊपर प्रेस करूँगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये थी भाई अपनी ऑर्थो कमांड थी, ठीक है। देखिए अब अपन बात करते हैं जूम कमांड की, ठीक है। मैंने ये अंडो किया है वापस से, ये मैं इसी में जूम कमांड आपको बताता हूँ। तो जूम के लिए मैंने बताया था, एक तो आप जो माउस का स्क्रॉलर है, ठीक है, ये जो माउस है अपना, ठीक है, इस माउस में ये जो आपको दिख रहा है स्क्रॉलर, ठीक है, इसको अगर आप ऐसे आगे पीछे रोटेट कराओगे, ये मैंने रोटेट किया है तो ये जूम हो रहा है, पीछे करूँगा तो ये जूम हो रहा है, ठीक। तो एक तो आप इससे कर सकते हो, और एक बार क्या होता है कि इसको अगर अपन खूब आगे रोटेट करवा देते हैं तो ये जूम ज़्यादा हो जाता है, तो अपने ये काम करना बंद कर देता है। तो इसके लिए फिर अपने को की यूज करनी है, क्या की यूज करनी है, कीबोर्ड से Z एंटर प्लस A या फिर E एंटर। तो मैंने A दबाया और एंटर, ठीक है। तो ये वापस से मेरी उसी डिस्प्ले पे आ जाता है, ठीक है। क्या किया है मैंने, Z एंटर A एंटर, ठीक। तो ये अपना जूम कमांड था। अब अगर जो नेक्स्ट अपन ने सीखी थी पान कमांड, उसका अगर यूज करना है आपको, तो उसका कैसे करना है, ये ही वापस से एक तो इससे कर सकते हैं, एक इसकी की होती है। तो ये जो अपना स्क्रॉलर था जो मैंने बताया था, इसको रोटेट करवाते हैं तो ये जूम का काम करता है, और जब इसको अगर अपन प्रेस करते हैं, ठीक है, इस स्क्रॉलर को अगर अपन दबाते हैं तो ये फिर अपना पान का काम करता है, ठीक है। जैसे देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये माउस का जो कर्सर अपने को दिख रहा है ना डिस्प्ले पे, ये देखना एक हैंड की पोजीशन में हो जाएगा, देखो हो गया, ये मैंने प्रेस किया, ये हो गया, ठीक। तो ये पान का काम करता है, ठीक। पान का क्या होता है काम, कि ये जैसे मैंने प्रेस किया, इसको मेरे को इधर करना है और फिर यहाँ मेरे को और काम करना है, तो मैं वो काम कर सकता हूँ पान से, ठीक है, ऐसे उठा के पकड़। और दूसरा मेथड क्या है इसका, की से P एंटर करके करना है, ठीक है। तो ये अपना उससे कर सकते हैं, कीबोर्ड की एंट्री से P एंटर करके, वो भी अपना पान का काम, ठीक है। तो आज अपन ने ये जो 4 कमांड थी, इन कमांड के बारे में सीखा है। मैंने आपको इसमें बनाना भी बताया है कि ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस जितनी भी करोगे, जो भी डायग्राम वगैरह हैं वो आप जितने भी बनाओगे तो आपके लिए ये बेटर रहेगा, तो आपको अच्छा और भी समझ में आएगा। जैसे डायग्राम आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे मान लीजिए एक T सेक्शन होता है, ठीक है। मैं एक बार एक बना के दिखा रहा हूँ आपको, L एंटर किया मैंने, ये T बना रहा हूँ, ऑर्थो क्या कर लूँगा ऑन, और ये मैंने 100 की लाइन बनाई, ठीक। फिर मैं नीचे बना रहा हूँ कितने की, 20 की, ठीक। अब इधर बना रहा हूँ मैं वापस से 40 की, ठीक। नीचे बना रहा हूँ मैं कितने की, 80 की, ठीक। और इधर बना रहा हूँ मैं 20 की, और ऊपर बना रहा हूँ 80 की, और फिर इधर 40 और ऊपर 20, ठीक। तो ये देखिए ऐसे एक T बन गया है अपना पूरा। तो ऐसे करके आप काफ़ी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको डायग्राम और भी बता दूंगा कितने क्या होते हैं, कैसे उनको आप बना के प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।